अच्छा, हमने जो कल इन्फो रिकॉर्ड बनाया था वो कौन से मटेरियल के साथ में बनाया था वो देखना पड़ेगा। अच्छा, सब लोग अपने अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके रख रहे हैं ना? यस सर, यस सर। हाँ, वो रख लीजिएगा क्योंकि वही 30 दिन का इशू रहता है, 30 डेज़ के बाद वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। था मटेरियल ठीक है। तो हमने कल जो बनाया था वो सॉरी इन्फो रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि अपन वैलिडिटी डेट कैसे चेंज करते हैं। मैंने इसके पीछे का रीज़न क्या बताया था कि मान लो कि किसी वेंडर ने अल्टीमेटम दे रखा है कि या फिर हमारी एग्रीमेंट हो रखी है कि ये जो रेट करंट रेट चल रहा है ये इतनी तारीख तक चलेगा, उसके बाद से रेट कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो वो हम पहले से ही सिस्टम में कैसे फीड करके रखते वो देखने का है। तो हमने जो इन्फो रिकॉर्ड बनाया था वो बनाया था ME11 से। ये जो काम होगा ये होगा ME12 पे, ठीक है। ठीक है, सर ये कंसल्टेंट करेगा ये काम? हाँ, कंसल्टेंट। ठीक है, अभी एक बार और एंटर करना। अरे एक हाथ लग गया। अच्छा, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान, ठीक है, एंटर करेंगे। आ गए। यहाँ देखिए, यहाँ जो डेट आ रहा है ना, जो डेट है वैलिडिटी है इसका, यहाँ हम देख रहे हैं कि अपने पास में ये सब जो है डिलीवरी टाइम चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, ये सारा ऑप्शन आ रहा है। कंडीशन जो है इसमें नेट प्राइस अब आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे वैलिडिटी जो है ये चेंज करने का टाइम नहीं आ रहा है, इस वैलिडिटी जो डेट है ये चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा अपने पास में, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो कंडीशन का है ना यहाँ पे, तो ये कंडीशन का टैब ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। ये आ गया, डेट सेलेक्ट कर लिया आपने, ऑलरेडी है यहाँ पे, इस पे है, ठीक है। बैठ जाएंगे, एक मिनट, कंडीशन पे आएंगे। अरे एक मिनट यार, वापस क्यों आ रहा है। ME12 सारा इंफॉर्मेशन एंटर एंटर, ठीक है। कंडीशन पे क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करना, ये खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को ये देखिए वैलिडिटी 2 जो है डेट, यहाँ पे ये चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है कि ये जो अभी करंट रेट जो चल रहा है इसकी वैलिडिटी कब तक है ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि इसकी वैलिडिटी मैं 31/12 नहीं, आज का डेट है ना, ठीक है, चलो कंडीशन ये रखते हैं। मान लो इसको डाल देते हैं अपन करंट मंथ में ही आखिरी डेट तक छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। ये रहेगा इसका रेट, ठीक है। ये करके इसको कर देंगे सही। ये
सिर्फ एक वार्निंग आ रही है कि वैलिडिटी डेट जो है वो चेंज कर दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद एंटर करेंगे, वापस आ गए, फिर एंटर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैलिडिटी डेट इसका चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। अब फिर से ऊपर कंडीशन पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा, ये देखिए यहाँ पे आने के बाद यहाँ नीचे आ रहा है न्यू वैलिडिटी पीरियड, जो ऐड करना अपने को, है ना, ठीक है। न्यू वैलिडिटी पीरियड पर अपन क्लिक करेंगे, यहाँ वैलिडिटी पीरियड्स है, इसके ऊपर अपने को क्लिक करना, एक लाइन सेलेक्ट करना था, करंट कंडीशन यहाँ देखिए, ठीक है। हमने जब क्लिक किया उस पर करंट वैलिडिटी पीरियड पे, तो यहाँ पे अब करंट कंडीशन में वैलिडिटी डालने का ऑप्शन आ रहा है अपने पास में, कि कब से कब तक और क्या रेट रहेगा इसका, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब डाल देंगे 1 अक्टूबर से, और मान लो इसका डेट अपने को डालना है दिसंबर तक, ठीक है। रेट क्या रहेगा, ठीक है, पर केजी ये रेट रहेगा इसका, ठीक है। यही चीज़ें अपन डालनी थी, हमारे को रेट ही चेंज करना था ना इसका, रेट चेंज कर दिया, डेट डाल दिया, वैलिडिटी डालने डालने के बाद एंटर करेंगे और सेव कर देंगे इसको, ठीक है। अब फिर से एक बार एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पे आपका आ रहा है डेट, जो पहला डेट है, जो अभी वैलिडिटी जो अभी करंट वाला चल रहा है वही आएगा पहले, ठीक है। फिर से कंडीशन पर क्लिक करेंगे, आपको दोनों डेट मिल गया, दिख रहा है। यस सर। यहाँ पे अभी आपका जो करंट चल रहा है, करंट वाला ये आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो है ये आपका हो गया कंडीशन, ये लगाना प्राइसिंग का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। यस सर, लेकिन वो सब अपडेट किया वो वाला, कौन अपडेट किया ना, वो तो है ना। अब वो अभी चेंज करना है तो एक मिनट रुक जाइए, फिर से ME12 आते हैं, एंटर किया, ठीक है, एक बार और एंटर किया, ये है यहाँ पे आपका करंट वाला चल रहा है। कंडीशन पे क्लिक करेंगे, आपका दूसरा वाला आ जाता साथ में। जैसे ही इसकी डेट खत्म हो जाती, यहाँ पे मान लो कि आज का डेट चेंज होता, ये 1 अक्टूबर आता, तो यहाँ पे अब ये वैलिडिटी जो ये चेंज हो जाएगा, ये 30 सितंबर खत्म हो जाएगा, और फिर ये वैलिडिटी आ जाएगी 31/12/24, ये वैलिडिटी यहाँ पे शो करने लगेगा। ऑटो अपडेट है मतलब। हाँ, ये ऑटो ही होगा, ये जैसे ये डेट कैलेंडर डेट चेंज होएगा, ये जब तक वैलिड है तब तक ये चलता रहेगा, ये आता रहेगा। जिस दिन इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट ऑप्शन ये ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ से, समझे। यस सर।
यहाँ से फिर वही है, अगर मान लो फिर से कोई कंडीशन ऐड करना तो फिर से वैसे ही लाइन सेलेक्ट करके ऊपर ऐड करना, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका दिखा रहा है यहाँ पे, तीसरा फिर से यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा तो तीसरी लाइन भी ऐड हो जाती है यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। अच्छा सर, अगर आपने कोई जैसे कि ये सेकंड बार डिलीट करके अगर इसमें दूसरा ऐड ऑन करना हो तो वो भी हो जाएगा। अगर इसको डिलीट करना है तो वो भी होगा। एक मिनट, इधर नहीं, उसके लिए आप वापस आइए ME12 पे, एंटर, एंटर, कंडीशन में आइए, वैसे ही रहेगा, इसको छोड़ दीजिए। डबल क्लिक किया टाइम पे, लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, आ गया। अभी आपको नया कुछ ऐड करने का, इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आपको जो ऐड करना, मान लो कौन सा डेट ऐड करना, ये 1 तारीख से दिया हुआ है, ठीक है, ये तो करंट वाला चल रहा है, बराबर है। यस सर। यस सर। मान लो कि दूसरा डेट करना है इसको, मान लो कि इसको डेट अपने को चेंज करना है, ठीक है, ये करना है ना। इसी में मान लो चेंजेस कर रहे हैं अपन। एंटर, एंटर, आ गया। यस सर। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, इसमें इसका टी कोड लिख लीजिए। देखिए ME11 मतलब ME11 पे हमने इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट किया था। ME12 है, अगर उस पर कोई चेंजेस करना है तो, जैसे अभी अपन वैलिडिटी डेट चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है, वो चेंज करने के लिए, या फिर यहाँ पे जो जो दे रखा है, ये आप अपना डिलीवरी डेट चेंज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं, परचेसिंग ग्रुप वगैरह जो भी चेंजेस करना है यहाँ पे होगा ME12 पे। और ME13 इसका वही है, सिर्फ डिस्प्ले के लिए, ठीक है। अब वापस से हम आएंगे इसी टी कोड पे फिर से। अब हम क्या देखेंगे इसमें, वो बल्क परचेज ऑर्डर का जो डिस्काउंट आता है, बल्क ऑर्डर डिस्काउंट, जिसको कहते हैं स्केल, स्केल फॉर इन्फो रिकॉर्ड, वो हम कैसे करते हैं, स्केल कैसे क्रिएट करते हैं इसमें, ठीक है। तो फिर से वैसे ही ME12 पे आएंगे, एंटर, एंटर, ठीक है भाई, कंडीशन टैब, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, स्केल, 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 कहाँ गया, कहाँ गया, सॉरी, स्केल कहाँ गया, हाँ ये रहा स्केल। क्या ना, अपन ये सब रेगुलर करते नहीं तो अपने को भी ध्यान नहीं रहता है कि कौन सा है सिंबल इसका, ठीक है। ये है स्केल, स्केल पे अपने को क्लिक करना है, ठीक है। अब इसमें अपने को क्वांटिटी डालनी है, ठीक है, कि कितना तक, मान लो 1 से 1 kg से आ, ठीक है, ये प्राइस रहेगा 1 से, और एंटर करेंगे,
बड़ी फॉर्म हो गया। नहीं सॉरी, इसमें मान लो कि मैं 50 kg तक, ठीक है, ये रेट रखता, ठीक है, फिर एंटर करेंगे इसको। कहाँ गया क्वांटिटी, ठीक है, मान लो 5-10 कर दिया, 50 के बाद 100, इसका मान लो 9500, ठीक है, सेव करते हैं इसको, ये हमने कर दिया सेव। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। अच्छा ठीक है, एक बार को ना अपन ऑर्डर बना के देखते हैं। ME21N, अब पता चल जाएगा ना हमारा कंडीशन एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, जो हमने कंडीशन लगाया है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वांटिटी अपन डालते हैं, मान लो 10 kg। मटेरियल सही डाला मैंने, एक मिनट, 9258 सही है, 9258 सही है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, एक मिनट, 801 है, 801 बराबर है, कुछ गड़बड़ी हुई है इसमें, क्योंकि नेट प्राइस नहीं आ रहा। नेट प्राइस आना मैंडेटरी है, हमने इन्फो रिकॉर्ड बनाया है तो नेट प्राइस आना है, ठीक है। इन्फो रिकॉर्ड बनाने का मेन मकसद यही है कि नेट प्राइस आना। कल तो आया था, कल जो हमने ट्राई करा, परसों हमने ट्राई करा था तो आया था ना। हाँ ऐसा आ आया रहा था। था, हाँ ऐसा परसों तो आ रहा था। अभी क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट देखते हैं फिर से इन्फो रिकॉर्ड क्या सीन है इनका। 10 दिन है, आज 5 तारीख है, 15 तारीख का होना चाहिए था इसको, ठीक है, 30 नौ तक, 30 नौ 24 के बराबर है। ठीक है, हाँ फिर से करते हैं इसको। सो ओके 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 ओके, चलो ठीक है, 1 से
कर दो इसको। अबे ठीक है, इसे ऐड करो 50 से 100 गया। हेलो हेलो क्या? हाँ जी, अच्छा मेरी बात कर रहे हैं यार, म्यूट करके बात करो, मुझे लगा मुझसे बोल रहे हैं। हेडरसन पुश हो गई है ना। हाँ उससे पहले वो उससे पहले ये है ना डॉक्टर अरे ये मदर डेयरी, हाँ मदर डेयरी के सामने ही है S17 सेकंड फ्लोर। इसको बनाते हैं ME21N। ठीक है, सप्लायर मेरा यही है। प्लांट डालते हैं, प्लांट आ गया बस, ठीक है। अच्छा ये देखिए अभी क्या है यहाँ पे मैंने जो कंडीशन लगाया, कंडीशन खोल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार को कंडीशन खोल लेते तो ज़्यादा क्लियर समझ में आता। देखिए एक से अगर मैं 1 kg से लेके 49 kg तक ख़रीदता हूँ तो ये 10,000 रुपये पर kg के रेट से ही आएगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्वांटिटी में कुछ भी नहीं डाला है, 10 भी डालूंगा रेट यही रहेगा, ठीक है। अगला क्या किया मैंने, 50 जैसे ही डालता हूँ 9,750 हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे 50 या 50 से ज़्यादा डालता, रेट चेंज हो गया। यस सर। देख रहे हैं, उसी तरह से जैसा मैंने तीसरा कंडीशन लगाया था कि 100 रहेगा या 100 से ऊपर अगर गया तो 9,500 हो जाता। एक बार को मैं यहाँ पे 101 डाल के देखता हूँ, 9,500 हो गया, ठीक है। ये क्लियर है कंडीशन अभी? यस सर। ठीक। अच्छा अब ये जो हमने अभी मैंने आपको इन्फो सर वो रिकॉर्ड का, हाँ नीचे क्या आ रहा है वो रेड में PBXX, ये ग्रॉस जो ग्रॉस प्राइस का जो है ना, ये कोड ये गलत है, ये सही कोड है PB00, ये रहेगा PBXX, ये कोड गलत रहता है, इसलिए ये कोई एरर नहीं आता। ग्रॉस प्राइस के लिए आपके पास PB00 है, तो PB00 आपका काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, ये अब जैसे कि लिस्ट है, अगर मेरे को लिस्ट चाहिए इन्फो रिकॉर्ड की, इन्फो रिकॉर्ड की लिस्ट मैं कैसे देखूंगा कि मैंने कौन कौन से इन्फो रिकॉर्ड तैयार कर रखे हैं। तो ये इन्फो रिकॉर्ड चेक करने का दो तरीका अपने पास में, एक तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मटेरियल की तरफ से कि आपने एक मटेरियल है तो उस मटेरियल का किस किस वेंडर के साथ में इन्फो रिकॉर्ड बना हुआ है वो देखना, ठीक है। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि आप एक वेंडर डाल करके देखना चाहते हैं कि ये वेंडर मेरा कौन कौन से मटेरियल के साथ में इसका इन्फो रिकॉर्ड बना हुआ है, हो सकता है, यस हो सकता सर। है ना। यस सर। एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है मेरा कि मटेरियल का देखना मेरे को कि ये मटेरियल, इस मटेरियल का इन्फो रिकॉर्ड मैंने कौन कौन से वेंडर के साथ बना रखा है। उसी तरह से
वेंडर का देख सकते हैं कि इस वेंडर का इन्फो रिकॉर्ड मैंने कौन कौन से मटेरियल के साथ बना रखा है। तो दोनों की लिस्ट देखने के लिए अलग अलग टी कोड्स हैं। ठीक है, मान लो कि अगर मुझे टी कोड ये इन्फो रिकॉर्ड देखना है मटेरियल की तरफ से, मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें टी कोड होता है ME1M। ठीक है, मैंने क्लियर किया, मटेरियल आ जाएगा, आपको मटेरियल डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हटा दीजिए सबको, क्योंकि अगर आप एक मटेरियल लाते हैं तो सिर्फ एक सिंगल मटेरियल के लिए आएगा। ठीक है, कि इस एक पर्टिकुलर मटेरियल का हमने इन्फो रिकॉर्ड कौन कौन से वेंडर के साथ बनाया है। मान लें कि आपने 4-5 मटेरियल्स के अलग अलग वेंडर्स के साथ में बना रखे हैं इन्फो रिकॉर्ड, तो सबका इकट्ठा अगर एक पेज में चाहिए तो मटेरियल नंबर नहीं डालना, फिर मटेरियल नंबर हटा दीजिए। आपको डालना होगा सिर्फ परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन और अपना प्लांट। ठीक है, इन्फो कैटेगरी वगैरह भी कोई ज़रूरत नहीं, हटा दीजिए। और ये करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका इन्फो रिकॉर्ड आ जाएगा इस मटेरियल का, मटेरियल के हिसाब से आपका जितने मटेरियल का बना रखा आपने वो सब मटेरियल का आएगा। अभी देखिए ये मटेरियल है, इस मटेरियल का इन्फो रिकॉर्ड इस वेंडर के साथ में बना हुआ है। उसी तरह से ये मटेरियल है, इस मटेरियल का इन्फो रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने एक ही वेंडर के साथ बनाया है दोनों मटेरियल का, इसलिए एक एक ही वेंडर दिख रहा है दोनों मटेरियल में, बराबर है। वही अगर मान लो कि मैंने इस मटेरियल का 3-4 वेंडर्स के साथ बनाया होता तो ये मटेरियल नंबर आता और उसके अंदर जो जो वेंडर्स थे पूरी की लिस्ट आती। उसी तरह से ये मेरा मटेरियल नंबर आता और उसके अंदर जिस वेंडर के साथ में इन्फो रिकॉर्ड बना था वो पूरी लिस्ट आती। ठीक है, ये देखिए परचेज इन्फो रिकॉर्ड फॉर मटेरियल। ठीक है, क्लियर हो गया ये? यस सर। उसी तरह से अब दूसरा टी कोड जो है, जो हम देखते हैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ME1। अब आएगा L, पहले था ME1M, ये है ME1L। ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें भी वही है, सप्लायर अगर डाल देंगे तो सिर्फ एक सिंगल सप्लायर का आएगा। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और अपना परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट डाल करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपका सप्लायर हो गया। और इस सप्लायर का मतलब जितने भी सप्लायर्स होते हैं, मैंने तो एक ही सप्लायर का बना रखा है इसलिए एक ही सप्लायर आया। ये सप्लायर, इस सप्लायर का कौन कौन से मटेरियल के साथ में इन्फो रिकॉर्ड बना हुआ है वो लिस्ट आती, इसी तरह से लिस्ट आएगी। अगर मतलब और 4-5 मटेरियल के साथ रहता तो एक सिंगल बॉक्स के अंदर में वो सारे के सारे मटेरियल्स यहाँ पे मेंशन करके आते थे। ठीक है, यस सर। देखिए इसकी वैलिडिटी का कंडीशन भी आ रहा है इसमें। इस मटेरियल के लिए हमने कंडीशन चेंज किया है, 2 कंडीशन लगाए हैं इस कंडीशन का। ये 3 से 9 तारीख तक का कंडीशन, 3 से 30 तारीख तक का ये कंडीशन है, ये कंडीशन चल रहा है इसका। ठीक है, कंडीशन लिख करके आ रहा है ना, इसका कंडीशन कब तक वैलिड है इसका। सर ये पीओ दिख रहा है ना इसमें, बेसिकली ओपन पीओ। ये परचेज ऑर्डर ना, कि हाँ परचेज ऑर्डर कितने का हाँ बना हुआ है इसका, वो भी हाँ दिखता हाँ, है। ओके। इसका हमने तो बनाया। सर तो वो दूसरे वाले का इनवॉइस, मतलब वो इन्वेस्ट इनवॉइस वाला क्यों नहीं दिख रहा? इन्वेस्ट इसमें नहीं आता, वो सब ओके इसमें, ओके वो सब ओके। इसमें। सर एक डाउट था, सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू और वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या डिफरेंस है? सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू में ये हो गया कि आपने एक सप्लायर निकाला, इस सप्लायर के अंदर कौन कौन से मटेरियल के साथ में, इस सप्लायर का कौन कौन से मटेरियल के साथ में इन्फो रिकॉर्ड बना हुआ है। ठीक है, मान लो कि एक सप्लायर XYZ, वो XYZ सप्लायर का आपने ABCDEF ऐसा मान लो कि 5-6 मटेरियल के साथ में इन्फो रिकॉर्ड आपने बनाया है, तो उस सप्लायर का नाम आएगा ऊपर और जो 5-6 मटेरियल्स की आपने जिसके साथ में आपने इन्फो रिकॉर्ड बनाया वो पूरी की पूरी लिस्ट आएगी यहाँ पे। ठीक है, और मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि यहाँ पे मटेरियल आएगा, अभी जैसे यहाँ पे सप्लायर लिख करके आ रहा है ना, यहाँ पे मटेरियल लिख करके आएगा और इधर सप्लायर्स की लिस्ट आएगी। ओके सर, क्लियर है? यस सर। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं सोर्स लिस्ट। ठीक है, सोर्स लिस्ट में कुछ होता नहीं, कुछ ऐसा आपको अलग से कुछ एंट्रीज वगैरह करनी नहीं है, बट सोर्स लिस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्रिएशन के लिए, बहुत सारे काम के लिए सोर्स लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट रहता है।
सोर्स लिस्ट में क्या होता है कि अभी चूंकि हमारे पास तो सिंगल ही है, हमने सिंगल ही बनाया है, इसलिए सोर्स लिस्ट का भी मेन पर्पस समझ में नहीं आएगा। बट आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप लोग सिंगल ऐसे एक वेंडर और एक मटेरियल का नहीं करेंगे, कम से कम 3 वेंडर और 3 मटेरियल का, मतलब हर एक वेंडर के साथ में 3 मटेरियल का इन्फो रिकॉर्ड बनाइए, और हर एक मटेरियल के साथ में 3 वेंडर का इन्फो रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब ओवरऑल आपके पास 9 ऐसे डेटा तैयार रहेंगे, ठीक है। तब आप लोग जब सोर्स लिस्ट के पेज पे आएंगे ना, तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थियोरेटिकली आपको अभी, बट जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर आएगा। वो सोर्स लिस्ट हम क्रिएट कैसे करते हैं, ME01 ये टी कोड है, ठीक है। ये सोर्स लिस्ट हो गया। यहाँ पे आपको सिर्फ मटेरियल का नंबर डालना होता है, तो मटेरियल यहाँ पे मैं मटेरियल डाल दूंगा, और नीचे प्लांट डालना होता है बस। इसके बाद आप एंटर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, अभी जनरेट करना है। इन्फो रिकॉर्ड जनरेट करने के लिए ये जो मार्का बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करेंगे आपकी वैलिडिटी आती है कि इन्फो रिकॉर्ड कब से कब तक का चाहिए। मान लो मैं आज से पूरे एंड तक का लेता, ठीक है, तो इन्फो रिकॉर्ड मेरा आ गया। इसका इस मटेरियल का एक ही इन्फो रिकॉर्ड बना हुआ है, सोर्स लिस्ट वही आएगा हमारे पास में। इसमें इन्फो रिकॉर्ड में क्या होता है, सोर्स लिस्ट में क्या होता है ये कि आप यहाँ पे इसको फिक्स करते हैं या इसको ब्लॉक करते हैं। अभी चूंकि एक ही है ना, इसलिए एक में समझ में नहीं आएगा उतना। मान लो कि यहाँ पे आपने इस मटेरियल के जो इन्फो रिकॉर्ड आपके पास 4-5 आपने बना रखे थे वेंडर्स, अलग अलग वेंडर्स के साथ में। यहाँ मेरा एक ही सप्लायर के साथ में, इसलिए एक ही आया हुआ है, ठीक है। मान लो कि मैंने और किसी सप्लायर के साथ बनाया होता तो पूरी लिस्ट आती थी, क्लियर है, वो पूरी की पूरी लिस्ट आती। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं सोर्स लिस्ट जो है, सोर्स लिस्ट के लिए मैं इसकी भी वैलिडिटी अलग से मेंशन कर सकता हूँ। ये सोर्स लिस्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, आपने इन्फो रिकॉर्ड तो बना दिया, एक मटेरियल और एक वेंडर के साथ में मिला करके आपने एक इन्फो रिकॉर्ड, आपने परचेज इन्फो रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन वो परचेज इन्फो रिकॉर्ड जो है, वो उसको कितने दिन तक आपको वैलिड रखना है, ठीक है। वैसे वैसे आपके पास यहाँ पे मान लो कि 5-7 आपने इन्फो रिकॉर्ड बनाए थे इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, तो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे मान लो कि 5 ऐसे वेंडर्स आते, आपको उसमें से चाहिए था कि इस मटेरियल के लिए मैं इस वेंडर को फिक्स करना चाहता हूँ, तो आप उसको यहाँ से फिक्स कर सकते थे। या आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इस मटेरियल के लिए इस ABC वेंडर्स को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, अभी मैं काम C और D के साथ कराऊंगा, तो A, B और बाकी को मैं अभी ब्लॉक कर देता हूँ, तो आप यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं। उसको ब्लॉक कर देंगे, बाकी को आप छोड़ देंगे, फिक्स किसी को नहीं करेंगे। अगर एक से ज़्यादा है रखना है तो फिक्स नहीं करेंगे फिर, क्योंकि फिक्स जिसको कर दिया फिर वही पर्टिकुलर एक रहेगा। परचेज ऑर्डर बनाते टाइम पे ऑटोमेटिक सिस्टम उसी को उठा लेगा, ठीक है। वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन रहेगा चेंज करने का, बट ऑटोमेटिक सिस्टम आपका फिक्स वाला उठा लेगा। इसमें क्या होता है कि आप इन्फो रिकॉर्ड की वैलिडिटी डालते हैं कि ये इन्फो रिकॉर्ड आप कब तक वैलिड रखना चाहते हैं। ये जो सोर्स आपने बनाया, आपने जो इन्फो रिकॉर्ड जो तैयार किया, उसका यहाँ पे सोर्स लिस्ट बना रहे हैं। तो ये सोर्स लिस्ट मतलब इसको क्रिएट करने का मेन मकसद ये रहता है कि इस वेंडर के साथ में ये जो आपने इन्फो रिकॉर्ड तैयार किया है, वो इन्फो रिकॉर्ड कितने दिन तक आप सिस्टम पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका डेट डाल दूँ कुछ कि अगले 2 महीने तक रखना चाहता, उसके बाद दूसरा वेंडर को मैं कंटिन्यू रखूँगा, तो इसमें मैं डेट का रिस्ट्रिक्शन डाल दूंगा कि अगले 2 महीने तक। मान लो अभी सितंबर चल रहा, अक्टूबर नवंबर तक का डेट यहाँ पे डाल देता, ठीक है। मान लो मैंने डाल दिया कि 10 नवंबर तक रखना है इसको, ठीक है।
तो ये जो सोर्स लिस्ट है इस वेंडर का और इस मटेरियल का जो मैंने इन्फो रिकॉर्ड बनाया है, वो इन्फो रिकॉर्ड वैलिड सिर्फ इतने तारीख तक होगा। इन्फो रिकॉर्ड में मैंने भले ही जो भी कंडीशन डाल रखे हैं, ठीक है, बट सिस्टम पे वो अब इतने दिन तक ही उस इन्फो रिकॉर्ड की वैलिडिटी इतनी तारीख तक ही रहेगा, उसके बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। उसके बाद वो इन्फो रिकॉर्ड परचेज इन्फो रिकॉर्ड काम करना बंद कर देगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर। सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। तो इसका मेन मकसद यही होता है कि आपने जो परचेज इन्फो रिकॉर्ड बनाया है, उस इन्फो रिकॉर्ड को आप कितने दिन तक सिस्टम में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे दूसरा काम ये होता है कि यहाँ से आप वेंडर फिक्स करते, वेंडर्स ब्लॉक करते हैं। समझ गए? ठीक है, जो भी कंडीशन करना है या कंडीशन डाल करके अपन इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, जरा दिसंबर तक कर देते हैं, ठीक है। और ये करने के बाद जो जनरेट किया हमने, जो भी डेट वेट डाला, डेट डालने के बाद एंटर कर देंगे, ये इसकी वैलिडिटी हो जाती है, ठीक है। सर एक ही मटेरियल को हम तीन वेंडरों से अलग अलग आवाज़ धीरे आ रही है आपकी। सर एक ही मटेरियल को हम अलग अलग 3-4 वेंडरों से कर सकते हैं? हाँ हाँ भाई, एक मटेरियल आपको मल्टीपल वेंडर्स भी सप्लाई करते हैं कंपनी के अंदर ना। ऐसा थोड़ी होता है कि एक वेंडर से एक मटेरियल सिर्फ एक ही वेंडर देगा। उस केस में फिर रेट अगर किसी अलग अलग वेंडर से अलग अलग रेट डिसाइड होगा तो फिर कैसे उठाएगा वो सिस्टम वैसे ही उठाएगा, जिस वेंडर को आप सेलेक्ट कीजिएगा उस वेंडर का रेट उठाएगा। ठीक। क्योंकि इन्फो रिकॉर्ड बनाते टाइम पे आप उस वेंडर का क्या रेट है वो तो आप डालेंगे ना, कौन सा वेंडर किस रेट पे दे रहा है। तो जैसे जैसे आप वेंडर सेलेक्ट होगा यहाँ से, वैसे वैसे उसका रेट चेंज होता जाएगा। सर एक डाउट था, आपने ME1N में जो दिखाया था उसमें इनवॉइसिंग का नहीं दिखा रहा था। यूजुअली लाइक लिस्ट ऑफ पीओस आता है तो इनवॉइस का भी डिटेल आता है ना, लाइक पेमेंट हुआ है कि नहीं। हेलो। तो हाँ 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 वो उसमें वो रिकॉर्ड क्यों आएगा? वो आपको आप जो ये लिस्ट जो निकाल रहे हैं, आप तो हाँ इन्फो रिकॉर्ड पे निकाल रहे हैं ना। ओके। अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं डालता हूँ, मैं ME2M यूज़ करता हूँ, तो हाँ उसमें गुड रिसीप वो भी आता है कि अगर मीगो हुआ है कि नहीं, अगर अंदर आया कौन सा टी मीगो हुआ कोड कि नहीं। क्या डालते हैं? ME2M ME2M है ना? NN अच्छा, ME2N। 2N डालते हैं। हाँ, और उसमें मटेरियल नंबर डालता है और प्लांट। ये देखिए, ये क्या दिखा रहा है आपको? परचेसिंग डॉक्यूमेंट है ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये आप चीज़ ही अलग निकाल रहे हैं, वहाँ पे अपन क्या निकाल रहे हैं? ओके वो है ना, ओके ये ME2M पे आप परचेसिंग डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, ओके तो इसमें तो आपके परचेसिंग डॉक्यूमेंट का जाहिर सी बात है वो इन्फॉर्मेशन आएगा ना। और मैंने जो आपको बताया ME1M है, ओके ME1M ME1M ये है टी कोड जो मैंने आपको बोला, और ME1L है, ये टी कोड है। तो ये जो टी कोड्स हैं ये दूसरी चीज़ों के लिए हैं। ये देखिए, इन्फो रिकॉर्ड के लिए है ये। इन्फो ओके रिकॉर्ड में ओके। आपको इन्फो रिकॉर्ड का इन्फॉर्मेशन आएगा ना। नहीं नहीं, मैं वो कंफ्यूज हो गया, सेम हाँ दिख हाँ रहा था ना इसके लिए। ठीक है ओके। हाँ ठीक है। ओके ये भी आपको क्लियर हो गया ये चीज़? सोर्स लिस्ट अपना, सोर्स लिस्ट ऐसा ज़्यादा कुछ था नहीं, हो गया, ये हमने कर दिया। अरे हो फिर गया भाई, से एक ही नहीं बने अभी तो। नहीं, ये हो गया। ये जो नेक्स्ट लाइन आ गया ना, नेक्स्ट लाइन के लिए कह रहा है, करना ही नहीं अपने को नेक्स्ट लाइन पे कुछ। हटाओ इसको, next line पे सर एक बीपी में थोड़ा डाउट हो रहा था मेरा। हाँ, मैं
शुरू से आपके लिए वेट कर रहा था, 15 मिनट तक वेट करा कि भाई चलो आ जाएं पूर्णेंदु, तो सॉरी सूरज, तो उनकी बात करें फिर क्या था। अच्छा चलिए बताइए, अब अपना आपका बीपी क्रिएशन में इशू आ रहा था ना? हाँ एक मिनट। एक्चुअली सर जो पहला 6 टाइम 0 वाला है ना, हाँ वो हो जा रहा है सर। उसके बाद जो FV001 है, ऐसा कुछ है जो ना, हाँ, फाइनेंस का, FLB00, हाँ उस पे सर एरर आ रहा है। क्योंकि मैं 3 बनाया हूँ ना बीपी, हाँ, स्टार्टिंग में 3 बनाया हूँ, 6 से लेके 8 तक मेरा बना है बीपी। ठीक है। फिर उसके बाद एरर आ रहा है सर, वो GL अकाउंट मांग रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले में नहीं मांग रहा था? नहीं, इसमें ये अपने आप ले लिए सर वही। अच्छा ठीक है, अभी अभी बताइए आपका क्या है, आपने क्या बनाया था? सर जो आप लिए हो ना, यही लिया था मैं, जोया ये से तो ही। स्टैंडर्ड वाला ही। हाँ, एक बार पहले स्टैंडर्ड वाला उठाया था मैं तो। आपने अपना अपना नहीं चेक किया, मतलब अपना अभी कस्टमाइजेशन बीपी रोल नहीं बनाया आपने? नहीं नहीं, अभी अपना नहीं बनाया। ठीक है ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ यहाँ पर पे 3 टाइम 0 यही लिया था सर। 3 टाइम 0 1 ये इंटरनल नंबर है, हाँ ठीक जी, है ना? यहाँ पर मैं फिर टाइटल पे चेंज किया था अपना मैं यहाँ। यहाँ पर मैं, हाँ ठीक है, KR ऑटो फैशन था यहाँ नीचे। अरे कुछ भी डाल दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं बता रहा हूँ इसमें सर। ठीक है, आपने क्या डाला? चलिए आपके नाम से ही बनाते हैं, KR KR ऑटो फैशन। फैशन। हाँ, ठीक है, यही रहेगा। यस सर। वन टू वन 001, कहाँ का है ये? हरियाणा। हरियाणा कहाँ? हरियाणा स्टेट नहीं डाल सकते हैं। हरियाणा में कहाँ का? हरियाणा सर, ये हरियाणा का ही है, ले लेगा। अरे बाबा, हरियाणा रीजन में आएगा, यहाँ डालूं क्या, जगह में क्या डालूं? वो कह रहा है मैं। जगह में सर डाल दीजिए। वैसे में ठीक, तो हरियाणा ही डाला था, फिर हाँ साइड में वो ले HR। लेगा, वो ठीक है, बट यहाँ पे सिटी डालने का ऑप्शन आता है ना, इसलिए मैं कह रहा था कि कौन सा जगह है। चलिए सर, डालिए फरीदाबाद। फरीदाबाद, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। लैंग्वेज सेव कर देना अपने को इंग्लिश। यस सर। हो गया, ओके। इसको चेक कर लेते हैं, यस सर। और कर दिया सेव। पहला काम हो गया। जी सर। अब दूसरा करना था अपने को, FLB00। यही है, ठीक है, ये वाला कह रहे थे ना? यस सर। यस। ठीक है, यस। यहाँ पे आ गए, कंपनी कोड पे क्लिक करेंगे, ओके जी। इसको डिलीट करेंगे। जी। कंपनी कोड आपको बताइए। KR 00 KR00। 00। एक एक्चुअली इसके पहले मैं बना रखा था एक बार तो। क्या बना रखे थे? जैसे अभी जो KR आप डाल रहे हैं ना, KR ऑटो का एक बार बना रखा था सर मैं। फिर मैं अच्छा। तो एक जो पुराने BP बताए थे आप एक बार ना उस वाली वीडियो में, हम्म। वहां पर तो मैं 6 टाइम 0 नहीं लिया हूँ। उस टाइम तो अपने ही नाम से बनाया था KR से ही पूरा। ठीक है, कोई बात हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। ओके। नहीं। रिकंसिलिएशन अकाउंट डालना है यहाँ पे। सर यहाँ पर जब मैं क्लिक कर रहा था ना, मेरा कुछ नहीं आ रहा है, यही मैं कर रहा हूँ। जो आप लिए थे वही मैं लिया था। कोई डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैंडेटरी नहीं है ये आपके लिए। इसको चेक कीजिए, चेक करके इसको सेव कर दीजिए। कोई सेव हो, दिक्कत नहीं सर, मैंने नहीं डाले तो। हाँ, रिकंसिलिएशन अकाउंट डालने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। हमें लगा इसी से इशू आ रहा था सर वो। वो इशू नहीं था, वो एरर मैसेज है, वो अच्छा एक अच्छा। मैसेज है, एरर मैसेज नहीं है वो। लेकिन आपका तो रेट दिखा रहा था ना? हाँ, वही GL अकाउंट है सर, जो आप भी जो आप डाले थे सर, अकाउंट्स में जो डाले थे, और वो
लेटर ना, मैंने क्या डाला था तभी? जो आप गिनती में डाले थे 1 2 ऐसे कुछ 610 अच्छा, ऐसे कुछ था, याद नहीं आ रहा मेरे को क्लियर। हाँ हाँ, तो वो लेके मैं जब चल रहा था तो जीएल अकाउंट दे रहा था आगे उसके, के आर ऑटो में नहीं, ये यही के था आर क्या? डबल जीरो में। हाँ सर, यही मैं डाला था। अब एक बार अच्छा, इसको डाल के इंटर मारिए सर। ये डाल करके करेंगे तो एरर आएगा ना, इसमें चाहिए ही हाँ नहीं है। तो ये अभी अभी रिकंसिलिएशन अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं है, वो डालना ही नहीं है, ओके सर, ठीक है फिर, ठीक यही है? मैं फंस रहा था। वो डालना ही नहीं है। ये रिकंसिलिएशन अकाउंट वगैरह, ये जीएल अकाउंट वगैरह जो है ना, ये देखिए फिनांस वालों का काम होता है, अच्छा अच्छा। ठीक है? ये फिनांशियल टीम का काम होता है, वो बना करके देते हैं। अभी यहाँ पे ये मैंडेटरी है नहीं, यहाँ पे हमारी ज़रूरत है नहीं, और हमारा कोई लुकआउट है नहीं रिकंसिलिएशन अकाउंट का। जी तो सर। हमारे को खामखा इस प्रश्न में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके सर। हमारा काम है ओके बीपी रोल बनाना, बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना, वो हम क्रिएट कर लेंगे ऐसे, ठीक है? ओके ओके सर। अब इसके बाद जो था, ये हमने सेव कर दिया था। इसके बाद जो दूसरा आता, परचेजिंग को सेलेक्ट करते, परचेजिंग में आते, आपका परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो आता, क्या था परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बताइए? एक मिनट सर, एक मिनट क्लियर ही कर देते हैं इसको। सर। के आर पी 0, के आर पी ओ। के आर पी ओ, हाँ ठीक है? एंटर कीजिए, करेंसी आएगा, INR डाल दीजिए, ठीक है? चेक कीजिए, एरर फ्री मैसेज आ गया, समझ लीजिए कि आपका काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, कुछ नहीं। सेव हो गया ये, ठीक है? अब जैसे कि वेंडर का नंबर मिला नहीं आपको, यहाँ बिजनेस पार्टनर मिला, वेंडर नंबर के लिए जनरल डेटा पर क्लिक कर दीजिए, वेंडर जनरल डेटा, ये वेंडर नंबर आपका बन गया, ठीक यस है? सर। ओके। हो गया, जी सर। ठीक है? चलिए फिर क्लोज किया जाए क्लास, यस सर। ओके। ठीक है? चलिए गुड गुड नाइट नाइट। सर। गुड नाइट सर।